शुभ मधुर कीन सुने हृदय दिशा। महाराज, आपके आज्ञा अनुसार आपके अपराधी को आपके सामने ला दिया हूँ। आओ इंद्रजीत, आओ, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। आसन ग्रहण करो। इस वानर से डर रहे थे? इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने ना कि हमारे राक्षसों का वध किया, वरन राजकुमार अच्छ कुमार जैसे योद्धा का भी संहार किया है। महाराज, ये देखने में जितना सीधा लगता है वास्तव में इतना सीधा है नहीं। ये परम माली है, कई प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसीलिए किसी के बस में नहीं आ सका। युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित कर गया, फिर मैंने इसे भ्रम में चला के अपने बस में किया है। तुम्हें इस तुच्छ वानर के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताश्री। तब तो ये अवश्य ही हमारे सामने लाए जाने योग्य है। वो बनरे, तूने किसके बलबूते पर हमारे अशोक वाटिका को उजाड़ा है, और वहां के राक्षस जो वहां के रक्षक थे, उन्हें किस दंड से उन्हें मारा है? प्रभु, अपने शरीर की रक्षा करना प्राणी का पहला कर्तव्य है, पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेने में धर्म के अनुसार कोई दोष नहीं है। मैं 100 योजन समुद्र लांघकर लंका आया था। इसी परिश्रम से मैं थक गया था और भूख भी बहुत लगी थी, इसीलिए वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर उसे खा गया। महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हों तो उनके फलों और पत्तों को तोड़ना वर्जित है, इसीलिए मैं पहले उन्हें हिला हिला कर जगाता था और उनको हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आई तो आपके सैनिकों ने मुझ पर प्रहार कर दिया। तो अपने शरीर को बचाने के लिए मुझे उन्हें मारना पड़ा और आपके प्रिय पुत्र अच्छ कुमार को यमलोक भेजना पड़ा। महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं है। हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अच्छ कुमार का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का जरा सा भी भय नहीं था? सच, हम ब्राह्मण, तुमने हमारा नाम और कीर्ति नहीं सुनी है? सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और कारनामों की गाथा सुनी है कि कैसे साहस प्रताप के साथ वीरता से आपने युद्ध किया था और आपको वानर राजपाली ने 6 माह अपने काख में दबाकर घूमते रहे। महाराज, जो छल से दूसरे की स्त्री को हर लाए, ऐसे परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? हमारे दरबार में इतनी दुष्टता से बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता। सेनापति, अभी इसकी सीधा काट दी जाए। क्षमा करें महाराज, कभी किसी दूत को मृत्यु दंड दिया गया हो ऐसा हमने कभी नहीं सुना। शास्त्र में भी कहा गया है कि दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया चाहिए। शास्त्र में दूत का अंग भंग कर देना विधान का अवश्य है। हे महाराज, अगर इसकी जीवा काट ली जाएगी तब ये हमें नहीं पता चलेगा
ये कहां से आया है और किसने इसे भेजा है? हम तुम्हारी बात से सहमति जताते हैं प्रहस्त। इस दुष्ट मरकट का परिचय लिया जाए। महाराज, इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। इतना तो मैं स्वयं ही बता देता हूँ। मैं वायु देवता का और पुत्र हनुमान हूँ। मैं परम तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम का दूत हूँ, जिनकी भार्या को तुम छल से हल लाए हो। उन्हीं माता सीता को मैं ढूंढते हुए सयोजन समुद्र नाग कर लंका आ गया और मैंने माता के दर्शन कर लिए हैं और आपके दर्शन की इच्छा से मैंने इस प्रकार बांधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया है। नहीं तो देवताओं और असुर समेत मुझे किसी भी शस्त्र एवं अस्त्र में बांध नहीं सकते हैं। मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिल चुका है। मैं तो ये देखने की लालसा से यहाँ चलाया कि मां से पुलस्त के वंश में उनके कीर्ति को कलंकित करने का ऐसा कौन सा मूर्ख है जो प्रभु श्री राम से पैर रखने का साहस रखता है। उसे प्रभु श्री राम के शक्ति का न भय है न भान है। तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है? रावण जिसे ब्रह्मा और भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हैं। अगर मैं भगवान शिव होता तो आपको यही उपदेश देता कि वक्त मेरी शक्तियों और अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। जो तुमने कठिन तपस्या से शक्तियां प्राप्त की है उन्हें धर्म के कार्य में लगाओ। यदि अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रवृत्ति आने दोगे तो इसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। तो हे राजन, अभी समय है, मां जानकी जी को लेकर उनके शरण में चले जाओ, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। सफल वानर, ये भगवान शिव के वाक्य है या तेरी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वाह, तो जैसे अधम प्राणी भी रावण को गुरुओं की भांति शिक्षा देने लगे। महाराज, अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। आप जैसे बुद्धिमान राजा को किसी दूसरे की स्त्री को घर में कैद रखना निंदित का शोभा नहीं देता है। बस यही एक पाप आपके समस्त सोने के मरे समेत लंका का विनाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं सुनाई देगा। यहाँ मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला कोई नहीं बचेगा। बहुत हो चुकी है श्रीमरकल बातें। अपनी मृत आत्मा को पानी देने के वाले के बारे में सोच। तुम्हें हमारे बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ब्रह्मा से हमें किसी भी योनि का प्राणी नहीं मार सकता, ऐसा वर प्राप्त हुआ है। महाराज, उस वरदान में आपको नर और वानरों से सावधान नहीं किया गया था। प्रभु श्री राम इस समय नर रूप में है और महाराज सुग्रीव इस समय वानर रूप में। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ कि जिसे तुम सीता समझ रहे हो वो एक विष मिले भोजन के समान तुम्हारे मृत्यु का संदेश है। महाराज रावण, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देने की भी शक्ति रखता हूँ, परंतु मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः ये गौरव उन्हीं को ही मिलना चाहिए। मृत्यु देने की शक्ति किसमें है ये अभी बता दो इस मंत्र को, इसका शीश काट लो। ठहरो, क्षमा लंकेश। हे भाई, सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न हो कि चल धिकारे लंका फट के कर टूटे। फिर राज्यसभा है यार भाई, अन्याय यहाँ न कीजिएगा। यदि देना है दंड से तो अवसर जान दीजिएगा। ये भैया, आपको शास्त्रों में कहता है, शास्त्रों में लिखा गया है कि दूत
कितना भी दंड करे उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो संसार में अतीत के भागी बनेंगे। हे भैया, आप शांत होकर के विचार करें। हम भविष्य काका के प्रस्ताव सहमत नहीं हैं। हम कोई से कोई तुच्छ नहीं मानते, क्योंकि इसने तुच्छ जैसा आचरण नहीं किया है। आते ही मेरी सेनाओं को मार दिया। इसने एक शत्रु की भांति आचरण किया है। हाथ आए शत्रु या उनके गुप्तचरणों छोड़ना बुद्धिमानी नहीं होगा महाराज। मैं ऐसे मृत्यु दंड देने का अनुमोदन करता हूँ। हे महाराज, हे महाराज, मैं महाराज विभीषण के बातों से सहमत हूँ। दूत को कहीं भी मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। शास्त्र में भी कहा गया है कि दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। शास्त्र में दूत का अंग भंग विधान का अवश्य है। हम आप की बातों से सहमत हैं, परंतु इस दुष्ट मर्दन को कोई न कोई दंड तो अवश्य ही देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उसका अभूषण होता है। अतः इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। जली पूंछ लेकर जब अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसके कुटुंबी जन देखकर दुखी होंगे। अतः इसकी पूंछ में आग लगाकर लंका के नगरों और चौराहों पर घुमाया जाए, जिससे राक्षसों के बच्चे देखकर प्रसन्न हो और दुर्गा पालन हो।